ओके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा डिजीजेज ऑफ द ऑर्बिट। और शुरू करने से पहले फिर वही एक इम्पॉर्टेंट बात की, ये हाथ मेरा नहीं है, ये फ़ोटो मैंने नहीं खींची है, ठीक है, क्योंकि मैं नील पेंट नहीं लगाता। और जिसका भी बड़ा यार ऐसे कौन नील पेंट लगाता है तो गंदा सा। अच्छा ओके, सॉरी, ठीक है। तो ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। तो ये इंसान का खाली खोपड़ा, एक्चुअली ये मेरे दोस्तों का खाली खोपड़ा है। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज डिजीजेस ऑफ द ऑर्बिट। तो सबसे पहले अब ऑर्बिट के बारे में आज हम सिर्फ जनरल एनाटमी और जनरल कंसिडरेशन देखेंगे। तो बोनी ऑर्बिट, सबसे पहले तो ये है ना, क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम गया। तो हमारी स्कल या फिर खोपड़ा, उसमें ये जो क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, स्पेसिफाई हमें करना चाहिए, क्वाड्रेंगुलर शेप्ड, पिरामिडल शेप्ड, पिरामिडल भी एक्चुअली पिरामिडल होते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये पिरामिड की तरह अंदर जाके कन्वर्ज करते हैं, लाइक दिस समथिंग, है ना। यहाँ पे अपेक्स होता है, अब ये अपन देखेंगे, इसीलिए इसको पियर शेप्ड भी कहा जाता है। सो बोनी ऑर्बिट इज अ क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, पिरामिड्स होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। नाउ बिलो द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, हमें पता है। ये ऑर्बिट है तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है ना, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। और नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैविटी होती है, और इसको अपन क्या कहते हैं, यदि आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। कौन सी बोन होती है, मैक्सिलरी बोन, और ये जिस कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिलरी साइनस, है ना। तो ऑर्बिट के ऊपर क्या होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और नीचे क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस। सो ये कोरोनल सेक्शन ले लिया, और अच्छे से देख लो, घूर घूर के देख लो। सो ये हमारा वही ऑर्बिट, ऊपर क्या है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और ये जो जिसकी अपन चीज़ बात कर रहे थे, मैक्सिलरी साइनस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जिस पे फोकस करना है, जिस पे अपनी सुंदर नज़रें टिकानी है, वो ये, ठीक है, एडमॉइडल साइनस, जो मीडियल साइड में होता है। ये पे अपन देखेंगे जस्ट, दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिलरी साइनस कहाँ है, इन्फीरियर वॉल, इन्फीरियरली ऑर्बिट के इन्फीरियर वॉल के नीचे, और एडमॉइडल साइनस मीडियली है। ये इसमें कुछ नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट, ये अपन जनरल एनाटमी में डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है, 30 ml होता है। और यदि वॉल्यूम ऑफ आई बॉल की बात की जाए, ऑब्वियसली ऑर्बिट में क्या है हमारा, आई बॉल ही तो है। तो आई बॉल के वॉल्यूम की बात की जाए तो वो कितना होता है, इसका 1/5 मीन्स 6 ml। सो ग्लोब का वॉल्यूम 6 ml, ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये ऑर्बिट है, यहाँ पे बीच में छोटी सी आँख होती है, इसका 1/5 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस हमें पता है ना। आई बॉल है तो उसके पास सराउंडिंग स्पेस है मूव करने के लिए, इसलिए हमारी आई बॉल इधर उधर टुकुर टुकुर मूव करती है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो आई बॉल को क्या सपोर्ट करती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। एक्चुअली आई बॉल को टोटल 7 स्ट्रक्चर्स, आई शुड से 6+1, ठीक है, सपोर्ट करती हैं, 6 मसल्स और एक हमारी ऑप्टिक नर्व। क्यों मैं ये बता रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, जब भी आई की सर्जरी करनी होती है तो कभी कभार आई बॉल को निकालना होता है, तो निकालने के लिए क्या, यही स्ट्रक्चर्स सबसे पहले हमें काटनी पड़ेंगी, है ना। यार काटने का नाम सुनते ही अच्छा छोड़ो। तो आई बॉल को 7 स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है।
अब ना ये डायमेंशंस कौन ही पढ़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्बिट इज़ फॉर्म्ड बाय सेवरल बोन्स। 7 बोन्स आती है ऑर्बिट में। कौन कौन सी 7 बोन्स आती हैं ये हम देख लेते हैं। ये रही, ये वही डायग्राम है ऑर्बिट का, जूम कर लिया हमने, है ना। और ये बोन्स अलग अलग सबकी बाउंड्रीज दिखा रखी हैं। कौन कौन सी बोन्स ऑर्बिट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले फ्रंटल बोन, ठीक है। ऊपर से ऐसे करते घूम घूम के नीचे चलते हैं, तो ऊपर से घूम के नीचे आए तो हमें कौन सी बोन दिखी, ये मैग्जिला, फ्रंटल मैग्जिला। इसके बाद इधर चले अपन तो बड़ी सी बोन जाइगोमैटिक बोन, कहाँ पे, लेटरली। तो फ्रंटल मैग्जिला जाइगोमैटिक, और थोड़े से ऊपर आए तो ये आ गई हमारी स्फीनॉइड बोन पीछे की तरफ, है ना, पोस्टीरियरली। तो फ्रंटल मैग्जिला, जाइगोमैटिक, स्फीनॉइड, एंड देन अंदर की तरफ ये हमें कौन सी बोन दिख गई, एडमॉइड, ठीक है। और बस ये मीडियली लैक्राइमल एंड पैलेटाइन। तो ये 7 बोन्स बनाती हैं ऑर्बिट। फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन सी, खुद लिखेंगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। पहली फ्रंटल, ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रंटल इधर आ गई हमारी मैग्जिला, देन जाइगोमैटिक लेटरली। फिर हम अंदर गए थे तो हमें दिखी थी स्फीनॉइड, देन और अंदर एथमॉइड। इसके बाद मीडियली हमने 2 बोन्स देखी थी, छोटी सी, छोटी छोटी, बोलते जाओ, लैक्राइमल एंड पैलेटाइन। तो ये 7 बोन्स कर रही हैं फॉर्मेशन। अब इसके बाद अब वॉल्स की बात कर लेते हैं। 2 वॉल्स में जो चीज़ क्लिनिकली हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वॉल इज थिनेस्ट, ऑर्बिट में सबसे थिन वॉल कौन सी होती है। अच्छा, अब ये बताने की ज़रूरत तो आई डोंट थिंक कि है कि 4 वॉल्स होती हैं ऑर्बिट में, क्या सबको पता होता है। हाँ, तो थिनेस्ट कौन सी है। सो ये हमें पता होनी चाहिए कि मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट इज थिनेस्ट अमॉन्ग देम। क्यों पता होनी चाहिए भाई, मीडियल थिन है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन्फेक्शंस में इसमें इन्फेक्शंस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो थिनेस्ट कौन सी है, मीडियल वॉल, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। इसी इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये ऑर्बिट का इन्फेक्शन होता है, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एडमॉइडल साइनोसाइटिस। तो ऑर्बिट में इन्फेक्शन एडमॉइडल साइनस के थ्रू हो रहा है मोस्ट कॉमनली। और एडमॉइडल साइनस के थ्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि एडमॉइडल साइनस क्या मीडियली होता है, एंड मीडियल वॉल इज थिनेस्ट, ठीक है। कांस्की में जो लिखा गया पेपर लाइक होती हैं, तो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, है ना। फिर और यदि थिकेस्ट वॉल की बात की जाए तो वो लेटरल वॉल होती है ना। हाँ पता है, देख के ही मानोगे, ये रहा, ठीक है, ये डायग्राम है। सो ये यहाँ पे आपको ये मीडियल वॉल दिख रही है, बहुत थिन होती है, और यहाँ पे एडमॉइडल साइनस भी दिख रहा है। इन वादियों में टकरा चुके हैं। तो कहाँ पे मीडियल वॉल था, और ठीक है वो हमने देख लिया, और लेटरल वॉल ये देख ही रही है, सबसे थिक है। अब इन्फीरियर वॉल, ये क्या है, इन्फीरियर वॉल कौन सी बोन बना रही है, लेटरली जाइगोमैटिक और मीडियली मैक्सिला, ठीक है। ये पूरी हमारी ये मैक्सिला है, और इधर जाइगोमैटिक आती है, हमें पता है इधर से जाइगोमैटिक आँख निकलती है, ये सब देख रखा है। इम्पॉर्टेंट क्या है भाई साहब, इम्पॉर्टेंट ये है, ये मैक्सिलरी साइनस क्यों है इम्पॉर्टेंट, अभी बताते हैं। पहले ये चीज़ देखते हैं कि थिकेस्ट लेटरल वॉल होती है, थिकेस्ट होती है इसके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कवर करती है ओनली पोस्टीरियर हाफ ऑफ द आई बॉल। ये चीज़ हम देख चुके हैं फिजियो में, वो होता है ना क्या, पेरीमेट्री आते हैं ना, पेरीमेट्री कराते हैं, एरियाज ऑफ विजन्स देखते हैं।
तो हम देखते हैं कि मीडियल के कंपैरिजन में लेटरल साइड का एरिया ऑफ विजन ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मीडियल साइड में यहाँ पे बाउंड्री आ जाती है, अपनी नाक आ जाती है ना। तो और लेटरली ज़्यादा एरिया ऑफ विजन, सॉरी फील्ड ऑफ विजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्बिट है वो आईबॉल को पोस्टीरियर हाफ ही कवर करता है। इम्पोर्टेंस इसकी एक और चीज़ है, वो मेरे लिए जानना है, क्योंकि जब भी कोई ट्यूमर होता है तो उसका पाल्पेशन यहाँ से होना ना आसान रह जाता है ना। तो पाल्पेशन ऑफ रेट्रोबल्बर ट्यूमर्स, ये हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, रेट्रोबल्बर और पेरिबल्बार आगे आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अब इंफीरियर वॉल के बारे में जो चीज़ हम कह रहे थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या बनता है कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड वॉल कौन सी होती है ना, कौन सी वॉल इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्स में ऑर्बिट के? आंसर तो हमें पता है, इंफीरियर वॉल है, बट क्यों? एक्सप्लेन अस प्लीज। देखो अभी हमने देखा कि मीडियल वॉल सबसे थिन होती है, बट फ्रैक्चर इंफीरियर वॉल का ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रैक्चर वॉल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इसके सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। घुमा भेजा, अभी आसानी से समझ आ जाएगा कि इंफीरियर वॉल में मैक्सिलरी साइनस है, और मैक्सिलरी साइनस एक लार्ज कैविटी है, जबकि जो एडमॉइडल साइनस जो सपोर्ट में होता है किसके? मीडियल वॉल के, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो उसमें क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल एयर सेल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। सो दिस इज द रीजन कि एडमॉइडल साइनस का सपोर्ट होता है मीडियल वॉल में। यार फिर से सपोज ये हमारा ऑर्बिट है एंड ये मीडियल साइड है इसकी, ये वाली, और ये इंफीरियर है। तो इंफीरियरली मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। सो देर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, वॉल सबसे थिन है मीडियल साइड की, बट यहाँ पे जो एडमॉइडल साइनस है वहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं, है ना। बीच में बोन का टिश्यू होता है, सो दैट प्रूव्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। क्यों इतना हम भेजा इस पर खर्च कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फ्रैक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर वॉल वाला। क्या नाम है इसका? ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर, ऐसा लगता है फट गया टिश्यू। सो ब्लो आउट फ्रैक्चर, ठीक है, इंफीरियर वॉल में होता है। एंड अनदर थिंग, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, मैक्सिलरी या इंट्रम से कोई भी ट्यूमर आएगा तो इंफीरियर वॉल को ही इन्वेट करेगा। हाँ, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, है ना। अब ऑर्बिटल अपेक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। वॉल्स हमने देख ली, सुपीरियर वॉल इसमें कुछ नहीं है, फ्रंटल बोन बनाती है ना, मीडियल वॉल, लेटरल और इंफीरियर। ऑर्बिटल अपेक्स ये क्या है? अपेक्स है ना, नाम से पता चल रहा है। तो हमने अभी देखा जो ऑर्बिट है वो हमारा क्या है? पिरामिडल शेप्ड, है ना। तो पिरामिडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि 3D में आप इमेजिन कर पाएँ तो ये कुछ लाइक ऐसे, है ना, अंदर जाके कन्वर्ज करता है। अपेक्स क्या है? ये इसका पोस्टीरियर एरिया जहाँ पे सारी वॉल्स आके मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। सो ये डायग्राम में अच्छे से देख पाओगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्बिटल अपेक्स? पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिट, 4 ऑर्बिटल वॉल्स कन्वर्ज। और यहाँ पे क्या होते हैं? 2 ऑरिफिसेस। ये वही, ये वाला एरिया जो है हमारा, ये ऑर्बिटल अपेक्स है। दिस वन, या दिस वन। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दीज, ये दो जो छिद्र हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 और ये ऑरिफिसेस, क्या क्या नाम है? ठीक है, ये क्या है? अपनी एनाटमी के नॉलेज से शायद हम कोरिलेट कर पाएँ। दिस इज द ऑप्टिक कैनाल, अच्छा ये लेबल्ड है ना। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर।
लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्टिक कैनाल। कौन कौन से ऑरिफिसेस हैं ऑप्टिक कैनाल, क्या क्या पास होता है ऐसे? ऑप्टिक नर्व है ना, और ऑप्टिक नर्व के साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी पास होती है। सुपीरियर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये घनी स्ट्रक्चर्स पास करता है, ये भर भर के करता है बेसिकली। इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सुपीरियर पोर्शन, ये एक्चुअली वही चीज़ है, ये याद होता आपको कि यहाँ पे क्या होती है, एक टेंडिनस रिंग ऑफ जिन होती है, जहाँ से क्या होती हैं अपनी मसल्स ओरिजिनेट करती हैं, है ना। तो इसी के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया कि ये इसका सुपीरियर पार्ट है। तो यहाँ से क्या निकलती हैं, 3 स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। कौन कौन सी? एल एफ टी, क्या लीवर फंक्शन टेस्ट? नहीं, 3 स्ट्रक्चर निकलती हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के इधर से, ठीक है। लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व। हाँ, लैक्राइमल, फ्रंटल और ट्रॉक्लियर नर्व इस रीजन से निकलती हैं। सो व्हाट वी हैव सीन, LFT जो सुपीरियर पोर्शन से निकल रहे हैं। इसके अलावा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इंफीरियर पोर्शन से क्या क्या निकल रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, ऑक्यूलोमोटर नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व एंड नेजोसिलियरी नर्व्स। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं, ठीक है, कैवर्नस प्लेक्सस के। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि जब भी क्या होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का इन्फ्लेमेशन, ब्लो फ्रैक्चर हम अलग से देखेंगे, और अपेक्स का इन्फ्लेमेशन ये अलग से होता है, अलग होता है। सो अभी इसकी है ना, तो अभी के लिए हम किस पे फोकस करें? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, है ना, क्यों? इससे स्ट्रक्चर्स पास हो रही है। अभी के लिए हम किस पे फोकस करें? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे, ओके। सो ये चीज़ हम आसानी समझ सकते हैं कि जब भी इसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो ये साइंस आएंगे, ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया आएगा, वीना आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि वीन्स पास हो रही थी, हमने देखा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन पास हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में देखने को मिलेंगी? जब ये इन्फ्लेमेशन होगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का पेक्स का, ठीक है। इसको नाम दिया गया टोलोसा हंट सिंड्रोम, ये सब आगे आएगा। अभी के लिए हमें इतनी चीज़ तो समझ आ गई। अब ऑर्बिटल फेशिया, तो क्या है? थिन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेम्ब्रेन, वो लाइन करता है ऑर्बिट इंट्राऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। इम्पॉर्टेंट क्या है ये बेसिकली एक वही फेशिया है नॉर्मल। इसको बस अब मैंने 5 पार्ट्स में एक्चुअली उसको डिवाइड कर रखा है ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला पार्ट फेशिया बल्बाई, ये अपन देख चुके हैं। स्क्लेरा वाला जो अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि स्क्लेरा को कवर करके रखती है एक स्ट्रक्चर जिसको क्या नाम देते हैं? टेनन्स कैप्सूल। भाई सपोज किया हमने ये कॉर्निया एंड देन दिस इज आर, ये ऑप्टिक नर्व जा रही है और ये स्क्लेरा है ना। आई होप को रिलेट कर पा रहे हैं, ऊपर से आई को देख रहे हैं। सो टेनन्स कैप्सूल क्या करता है, यहाँ से पूरी बस स्क्लेरा को बाहर कवर करके रखता है, स्क्लेरा के आउटर मार्जिन्स पे। तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली ऑर्बिटल फेशिया का पार्ट है फेशिया बल्बाई। इसके बाद क्या आती हैं? मस्कुलर शीट्स, जो भी एक्स्ट्रा ऑरिकुलर बोल रहा हूँ क्या मैं, चूतिया अच्छा सर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो आ रही हैं तो इनकी शीट्स होती हैं, उनको कवर करके रखता है फेशिया। तो मस्कुलर शीट हो गई, उनके बीच में क्या होगी? इंटरमस्कुलर सेप्टा, है ना, मसल्स के बीच में। ओके, सो ये वही डायग्राम है जिसमें मैं बात कर रहा था। एक्चुअली ये आगे और भी अच्छा है, कहाँ पे? ये रहा, हाँ, ये बहुत क्लियर डायग्राम है। सो अभी हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंशंस ऑफ द ऑर्बिटल फेशिया, है ना। तो ऑर्बिटल फेशिया में ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या है? फेशिया बल्बाई, टेनन्स कैप्सूल, फर्स्ट वन। सेकंड क्या आता है? ये मसल्स हैं, एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स, और इनको कवर क्या कर रहे हैं? मस्कुलर शीट्स, ठीक है। मस्कुलर शीट्स के बाद बीच में इंटरमस्कुलर ये सेप्टास होते हैं,
जस्ट देन देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं मसल्स के, जो ये रहे, ठीक है, आपको देखेंगे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं। और लास्ट हमारी चीज़ जो लिगामेंट ऑफ लॉकवुड, वो नीचे होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं, उसके पहले फिर से नाम देखते हैं इनके यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या ब्लर है, तो ये हमने क्या देखा, बल्बार शीथ या फिर टेनन्स कैप्सूल, ये कवर करके रख रहा है ना, स्क्लेरा को। देन देर ये आप देख सकते हैं, ये लेटरल रेक्टस मसल, तो इसकी शीथ इसके कवर करके रखेगी, है ना, हर सारी मसल्स की होगी, जी सुपीरियर रेक्टस हो चाहे इन्फीरियर रेक्टस हो। और देन ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपांशंस हैं मसल्स के। एंड लिगामेंट ऑफ लॉकवुड ये कहाँ से आता है, तो ये कहीं से नहीं आता भाई साहब। इसका क्या माहौल है कि जो टेनन्स कैप्सूल है, तो वो आई के नीचे जाके क्या थिकन हो जाता है, थिकन हो जाएगा तो आई का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करता है, उसी को हम कह देते हैं लिगामेंट ऑफ लॉकवुड। क्या फेशिया बल्बाई, ठीक है, एनवेलप्स द ग्लोब, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हाँ, एनवेलप्स द ग्लोब फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द कॉर्निया टू द ऑप्टिक नर्व, ये कॉर्निया के मार्जिन्स और ये ऑप्टिक नर्व, तो ये कवर करके रख रहा है टेनन्स कैप्सूल स्क्लेरा को, ये कॉर्निया, ठीक है। हाँ, तो और जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोअर पार्ट इज थिकन टू फॉर्म अ हैमॉक ऑन विच ग्लोब रेस्ट, ग्लोब, वही आई बॉल को हम ग्लोब कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे को नहीं पता, हाँ यार मेरे को सही में नहीं पसंद, ग्लोब क्यों कह रहे हैं, चूतिया बनती है तो। हाँ, तो आई बॉल के नीचे थिकन हो जाता है टेनन्स कैप्सूल, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड, LOL, लिगामेंट ऑफ लॉकवुड। नाउ सर्जिकल स्पेसेस इन द ऑर्बिट, ये सिंपल सी बात है, आई की सर्जरी होगी तो ऐसा तो है नहीं कहीं से भी चीर फाड़ के हो जाएंगे, तरीका होता है कुछ, तो वही तरीका देखेंगे हम कि किस तरह कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे। हाँ ठीक है, तो चूजिंग डायरेक्ट सर्जिकल अप्रोच के लिए 4 सर्जिकल स्पेसेस होते हैं। कौन कौन से 4 सर्जिकल स्पेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सब पेरियोस्टियल स्पेस, अभी नाम देखो, बाद में सब कुछ इनके बारे में ज्ञान देखेंगे। सब पेरियोस्टियल स्पेस, ठीक है। इसके बाद आता है पेरिफेरल स्पेस, देन सेंट्रल स्पेस, एंड देन सबटेनन स्पेस। अब ये क्या क्या है, ठीक है, सब पेरियोस्टियल, पेरिफेरल, सेंट्रल एंड टेनन्स स्पेस। ये वही डायग्राम पे आ गए हम, हॉरिजॉन्टल सेक्शन आई का, ये हमारी नाक है इधर की तरफ, ठीक है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बोन है, और बोन और पेरिओस्टियम के बीच में छोटा सा स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं सब पेरिओस्टियल स्पेस, ठीक है, बोन के इनसाइड ये सब पेरिओस्टियल स्पेस होता है। देन पेरिओस्टियम, ठीक है, और मसल्स के बीच में, ये मसल है, तो मसल के बाहर की तरफ और पेरिओस्टियम के अंदर की तरफ जो स्पेस होगा उसको हम कह देंगे पेरिफेरल स्पेस, ठीक है। बोन और पेरिओस्टियम के बीच में हल्का सा पेरिओस्टियल, सब पेरिओस्टियल, पेरिफेरल कहाँ हो गया, पेरिओस्टियम और मसल्स के बीच में, मसल्स के बाहर की तरफ। अब मसल्स के अंदर हम आएंगे तो क्या दिखेगा हमें, ये सेंट्रल स्पेस, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमने फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, टेनन्स कैप्सूल होता है हमारा, बल्बार शीथ, और बल्बार शीथ के अंदर हल्का सा जो, ठीक है, बहुत कम होता है, उसको हम कहते हैं सब टेनन्स स्पेस, ठीक है। फिर से ये एक एक कोरोना का डायग्राम है ना, ये लेटरल व्यू ले रहे हैं हम, इस बार अलग अलग एंगल से देखते हैं, इधर उधर देखो फिर उधर से देखो, है ना, मॉल लो। अच्छा, तो ये क्या है हमारा, ये बोन है, तो ये हमारी बोन हो गई, और बोन के यहाँ पे पेरिओस्टियम, तो बीच में क्या हो गया, सब पेरिओस्टियल स्पेस, ठीक है। अब ये क्या है हमारी, ये मसल आ गई, तो मसल के बाहर की तरफ हमने क्या देखा, पेरिफेरल स्पेस, ठीक है,
मसल के अंदर की तरफ कौन सा था, ये जो यहाँ पे लेबल्ड है, सेंट्रल स्पेस, और ये टेनन्स कैप्सूल के अंदर ये रहा ना यहाँ पे, क्या वो कौन सा होगा हमारा, सब टेनन्स स्पेस। तो ये 4 स्पेसेस तो हो गए, इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल स्पेस, ये पेरिफेरल सेंट्रल स्पेस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पेरिफेरल स्पेस, अच्छा ये बाउंड्री इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पेरी बल्बार एनेस्थीसिया है वो पेरिफेरल स्पेस में दिया जाता है। अब ये क्या है, पेरी बल्बार पता ही चल रहा है ना, पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स को एनेस्थेटाइज करने के लिए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये वाला डायग्राम है ना, ये पेरिफेरल स्पेस है, तो यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाएगा पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स को एनेस्थेटाइज करने के लिए, और यहाँ पे दिया जाएगा रेट्रोबल्बर इंजेक्शन सेंट्रल स्पेस में, ठीक है। बहुत आसान है याद करना हमारे लिए, पेरी से पेरिफेरल स्पेस और पेरीबल्बार एनेस्थीसिया। हाँ, और ट्यूमर्स प्रेजेंट हियर प्रोड्यूस एक्सेंट्रिक प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बल्जिंग ऑफ आई बॉल, बल्जिंग आउटवर्ड, वैसे नहीं जैसे हमारी हो जाती है, वो रात में जागने के कारण होती है ना, वो डार्क सर्कल्स टाइप, वो नहीं, ठीक है। ये बल्जिंग आउटवर्ड है, आई बॉल का आउटवर्ड बल्जिंग हो जाती है, एक्सोप्थेल्मोसिस भी जिसको कहते हैं ना। क्या माहौल है इसका, ये देखो पेरिफेरल स्पेस है, देखो यहाँ पे कोई भी ट्यूमर हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर हो गया, तो ये क्या आईबॉल को इधर से पुश करेगा पेरिफ्री से, है ना, तो क्या होगी, एक्सेंट्रिक प्रोप्टोसिस होगी पेरिफेरल टाइप में, है ना। आई बॉल पूरी तरह से बाहर आएगी, यहाँ पे प्रोप्टोसिस होगी, यहाँ से पुश कर रहा है। जबकि सेंट्रल स्पेस में फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर होता है, तो आई बॉल को यहाँ पुश करेगा, तो क्या होगी, एक्सियल प्रोप्टोसिस होगी। आई होप आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पेरिफेरल स्पेस में पेरीबल्बार एनेस्थीसिया दे रहे हैं, और क्या हो रही है, एक्सेंट्रिक प्रोप्टोसिस हो रही है। सेंट्रल स्पेस में क्या हो रही है, एक्सियल प्रोप्टोसिस, और रेट्रोबल्बार इंजेक्शन दे रहे हैं। हाँ मेरी बात नहीं मानोगे, डायग्राम देख लो, ठीक है, ये दिख रहा है। फिर से लेटरल व्यू लिया है हमने, तो ये बोन है, ठीक है, और ये हमारी मसल है। तो अच्छा ये मसल आ गई, तो मसल के बाहर की तरफ कौन सा स्पेस होगा, ये वाला पेरिफेरल स्पेस। तो पेरिफेरल स्पेस में ये हमारा पेरिफेरल इंजेक्शन दे रहे हैं, और ये मसल के अंदर कौन सा होगा, ये होगा हमारा सेंट्रल स्पेस। तो यहाँ पे कौन सा हम दे रहे हैं, रेट्रो, अच्छा ये तो दिखेगा नहीं ना, यहाँ तो मैं आ रहा हूँ, इधर लिख देते हैं रेट्रो बल्बार, हो गया प्रोप्टोसिस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये सब्सक्राइब कर दिया करो, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, अच्छा रहेगा। So see you soon next time.